दोस्तों नमस्कार। आज मैं हाइपोथायरायडिज्म के बारे में बात करने वाला हूं। तो हाइपोथायरायडिज्म क्या है, इसको समझने से पहले हम जानते हैं कि थायराइड हार्मोन क्या है। हाइपोथायरायडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में सिक्रेशन कम होना। हमारे गर्दन के पास एक ग्लैंड्स होता है, बटरफ्लाई लाइक का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थायराइड हार्मोन का ग्लैंड्स बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड्स उसको कहा जाता है। ये थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में T3 तथा T4 का सिक्रेशन करता है, जो हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। तो थायराइड की बीमारी दो तरह की होती है, एक हाइपोथायरायडिज्म होती है और एक हाइपरथायरायडिज्म। तो हाइपोथायरायडिज्म में हमारा T3 तथा T4 का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो उसको हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। और दूसरा जो है उसमें हमारा T3 तथा T4 का सिक्रेशन हाइपर हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। तो यह हाइपोथायरायडिज्म की बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो इस थायराइड हार्मोन का हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी के समय बच्चों का फीटल ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। तो हाइपोथायरायडिज्म तब होता है जब हमारे बॉडी में T3 तथा T4 का सेक्रेशन कम हो जाता है, यानी उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तब उसको हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और उस ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल जाएगा और वो जो है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। तब इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर T3 तथा T4 का सिक्रेशन कम हुआ है, जिसके वजह से TSH का लेवल बढ़ जाता है। तो जब TSH का लेवल बढ़ जाता है तब हम समझते हैं कि हमारे अंदर T3 तथा T4 का सेक्रेशन कम हुआ है और उसकी डिफिशियंसी हुई है। अब जानते हैं कि इस हाइपोथायरायडिज्म के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो लक्षण होता है कि इसमें आपको थकान बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी आपकी सांसें फूलने लगती है, और इसमें बालों का झड़ना काफ़ी तेज हो जाता है, बाल काफ़ी आपको झड़ने लगते हैं और ज़्यादा ठंड लगता है। हाइपोथायरायडिज्म होने के बाद आपको पीरियड इरेगुलर हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है और शरीर ठंडा रहता है, और हाइपोथायरायडिज्म में वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है और आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है। ये सारे लक्षण होते हैं इस हाइपोथायरायडिज्म के। तो ये यदि सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको फिजिशियन डॉक्टर से मिलना है। वो डॉक्टर आपको हार्मोन टेस्ट कराएंगे, जिसमें आपको T3, T4, TSH का लेवल के जांच करेंगे और वो देखेंगे कि आपका ये हार्मोन का लेवल क्या है, और उसके हिसाब से वो अगला आपको ट्रीटमेंट देंगे। अब जानते हैं कि थायराइड हार्मोन का रेंज क्या होता है। तो यदि इसमें हम थायराइड हार्मोन की बात करें तो इसमें TSH का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और विदाउट प्रेगनेंसी की हम यदि बात करें तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 0.3 से 5.5 का होता है। लेकिन प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यदि हम बात करें तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में हम इसका रेंज जो है 2.5 का रखते हैं, और दूसरे तिमाही में ये जो है इसका रेंज 3 तक माना जाता है, और तीसरी तिमाही में इसका 3.35 तक इसका रेंज रखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि यदि जांच कराने के बाद आपको पता चल गया कि थायराइड का हार्मोन का लेवल आपका कम है और आपको हाइपोथायरायडिज्म है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका बेस्ट जो ट्रीटमेंट है
थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, यानी कि यदि आपका थायराइड हार्मोन शरीर के अंदर कम है या कम सीक्रेट हो रहा है, तो आपको थायराइड हार्मोन की गोली आपको बाहर से देनी होगी। तो इसमें आपका डॉक्टर आपका डोज निर्धारित करेगा कि आपको कितनी डोज लेनी है और कितने दिनों तक लेना है, तो ये डॉक्टर निर्धारित करता है। अक्सर ओल्ड एज में यदि थायराइड हार्मोन की कमी है तो उसमें कम डोज दिया जाता है, और यंग लोगों में इसका डोज बढ़ा के दिया जा सकता है। और फिर इसको आपको 4 से 6 सप्ताह के बाद आपको पुनः इसकी जांच कराई जाती है थायराइड हार्मोन की, ये देखने के लिए कि आपको जो दवा और डोज दी जा रही है उससे आपका थायराइड हार्मोन कितना कंट्रोल हो रहा है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि कोई आपके मन में सवाल या डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।